जैसे भागवत में कथा आती है ब्राह्मण की कि संतान नहीं थी, गुरु के पास गए कि मेरे को संतान हो जाए ऐसा आशीर्वाद दो। गुरु ने समझाया कि बेटे विवेक का आश्रय लेकर संसार की प्रत्येक इच्छा का त्याग करो। पर उसने गुरु की बात नहीं मानी। बोले नहीं, आपकी बात मैं मानूंगा बाद में, पर पहले तो मेरे को संतान हो। संतान का आशीर्वाद गुरु से लिया, पर बाद में आत्मदेव को दुखी होना पड़ा। ब्राह्मण को बाद में उसको लगा कि काश मैं गुरु की बात पहले मान लेता तो मुझे इतना दुखी नहीं होना पड़ता। ये बाद में समझ मिली। तो भागवत की इस कथा से ये प्रेरणा लेनी है कि हमें भी अपने जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को शास्त्र की और गुरु की सीख को धारण करना ही चाहिए। भागवत में कुंता माता की कथा से ये प्रेरणा मिलती है कि इतना समय तक कुंता जी को कृष्ण भगवान का सानिध्य मिला, साक्षात ईश्वर। कृष्ण भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन होता था, प्रत्यक्ष बातचीत होती थी, कई बार होती थी। फिर भी कुंता माता के मन में प्रश्न बना रहा कि मोह नष्ट कैसे हो। अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि मन वश में कैसे हो। अर्जुन जैसे अर्जुन के मन में भी ये प्रश्न है कि मन वश कैसे हो। कुंता माता पांडवों की, उसके मन में भी ये प्रश्न है कि मोह नष्ट कैसे हो। तो ये शास्त्र की कथा से प्रेरणा मिलती है कि हमें भी अपने जीवन में बापू जी की वाणी अपने जीवन में हृदयस्थ करते हुए, मन को वश करते हुए इस मोह को नष्ट करना जरूरी है। आप बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, आपने गीता पढ़ी होगी, तो गीता में उपदेश की शुरुआत जब हुई है तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि मोह नष्ट कर, अपनी बुद्धि को मोह रूपी कीचड़ से निकाल। और उपदेश जब पूरा हुआ, भगवान ने पूछा कि अर्जुन तुझे क्या अनुभव हो रहा है। अर्जुन ने कहा कि मेरा मोह नष्ट हो गया आपके वचन सुनते सुनते। तो ये शास्त्र के वचन हमको प्रेरणा देते हैं कि हम भी अपना उद्धार करें। भागवत की ये कथा प्रेरणा देती है। परीक्षित राजा क्रोध में आ गए और मरा हुआ सांप उठा के ऋषि के गले में डाल दिया, चले गए। पर ऋषि के बेटे ने जब देखा मेरे पिताजी के गले में सांप, तो श्राप दे दिया कि जिसने सांप डाला है गले में उसको 7वें दिन तक्षक काटेगा, वो मर जाएगा। परीक्षित की इस कथा से ये प्रेरणा मिलती है कि कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध आ जाए तो क्रोध में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, शांत रहना चाहिए। एक आदमी का बेटा बहुत रो रहा था। वो आदमी उसको समझा रहा था, बेटे चुप हो जा, रो नहीं, ए बेटा चुप हो जा, चुप हो जा। पर वो बेटा था कि रोए जा रहा था। अरे चुप हो जा, चुप हो जा, चुप ही नहीं होवे। काफ़ी देर बीती, आखिर वो आदमी कहने लगा, अरे हीरालाल चुप हो जा, अरे हीरालाल तू मानता क्यों नहीं, हीरालाल चुप हो जा। तो एक बूढ़े दादा जा रहे थे सामने से। उन्होंने सोचा ये बेटे का नाम हीरालाल है लगता है, और ये चुप नहीं हो रहा है और उसका बाप उसको चुप करा रहा है। तो वो आदमी आया इसको मदद करने के लिए और बेटे के सिर पर हाथ रखकर बोला, बेटा हीरालाल चुप हो जा, बेटा हीरालाल चुप हो जा। तो लड़के का बाप बोला, इसका नाम हीरालाल नहीं है, हीरालाल तो मेरा नाम है। तो बोले इसका नाम क्या? बोले इसका नाम पन्ना लाल है। तो आप तो कह रहे थे हीरालाल चुप हो जा। बोले ठीक कह रहा था मैं, क्योंकि ये कब से रो रहा था, कितनी देर से, चुप कराते कराते मैं थक गया। तो मेरे को गुस्सा आने लगा कि ये चुप ही नहीं होता, दो लगा दूं इसको जोर से।
तो फिर मन में विचार आया कि छोटा बच्चा है, कोई बात नहीं, छोड़ो। मैं अपने मन को ही कह रहा हूँ कि हीरालाल चुप हो जा, गुस्सा मत कर, अरे हीरालाल चुप हो जा। मैं अपने मन को ही समझा रहा हूँ, दूसरों को कब तक समझाऊंगा। अपने को ही सुधार ले भैया, दूसरों को कब तक सुधारता रहेगा। अरे हीरालाल चुप हो जा। पर कई लोग ऐसे होते हैं बेचारे भोले, अपने मन को ठीक करने के रास्ते नहीं चल पाते, अपनी इंद्रियों को ठीक करने के रास्ते नहीं चल पाते, बोले टाइम ही नहीं है। एक आदमी गया किराने की दुकान पर, कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, थोड़ा सामान उधार दोगे सेठ जी। सेठ जी धर्मात्मा थे दुकान वाले, दे दिया उधार। सामान लेकर वो जाने लगा तो आवाज़ दी, ओ भाई इधर आ, ऐसा ना हो ये सामान बेचकर तू सरगस देखने चला जाए। बोले आप चिंता मत करो, उसकी सरगस देखने के लिए मैंने पैसे अलग संभाल के रखे हैं। अब सरगस देखने के लिए पैसे रखे हैं और सीधा सामान लेने के लिए, आटा दाल चावल लेने के लिए उधार मांग रहा है। ऐसे लोग बेकार के कामों के लिए तो खूब टाइम रखते हैं, पर साधना के लिए और ध्यान के लिए बोले टाइम ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है, क्या करें। सब मस्त हैं अपने अपने काम में, रुचि होती नहीं भगवान के नाम में, तो मरने के बाद कैसे जाएंगे भगवान के धाम में। रुचि नहीं, पेप्सी की रुचि है, कोका कोला की रुचि है, आइसक्रीम की रुचि है, पर विवेक का प्रकाश जगे तो पता चले कि जो रुचि है वो हितकर नहीं है, अहितकर है। तब आज तो सत्संग का आयोजन पूरा होगा, परंतु घर बैठे सत्संग हो तो आप तो कई दीक्षा लिए हुए होंगे, वो सत्संग की कैसेट है, पुस्तक है, उसके द्वारा रोज हो, दिन में 1.5 घंटे से लेकर 3 घंटे तक जो मौन रखता है उसकी आध्यात्मिक उन्नति निश्चित होती है। 1.5 घंटा कम से कम मौन रखे एक दिन में, फिर चाहे 1.5 घंटे से बढ़ाए टाइम, 2 घंटा मौन रखे, 2.5 घंटा रखे, और कभी कभी जीभ तालों में लगा के मानसिक जप करें, तो अपने आप आने वाले दुख समस्या उसका प्रभाव कम होता जाएगा। भागवत में जय विजय की कथा जो आती है, भगवान विष्णु के द्वारपाल थे, उनकी भूल हुई, सनकादि ऋषियों का अपमान कर दिया और उनको श्राप मिला कि असुर की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। तो जय विजय की भूल से ये प्रेरणा मिलती है कि भक्ति करने में अगर भेद बुद्धि रह गई तो वैकुंठ से भी गिराए जाएंगे। वैकुंठ में रहते थे, भगवान विष्णु के द्वारपाल थे, पर भक्ति में भेद बुद्धि रह गई और ऋषियों का, सच्चे संतों का अपमान कर दिया तो वैकुंठ से भी गिराए गए। ऊंची जगह पर रहना चाहिए, अच्छा है, पर ऊंची जगह पर रहकर अपना जीवन भी ऊंचा बनाना बहुत जरूरी है। भागवत में शिव जी की पत्नी सती की कथा से ये प्रेरणा मिलती है कि शिव जी को छोड़कर उनको पिता के यहाँ चल रहे यज्ञ के दर्शन की इच्छा हुई। अब शिव जी बैठे हैं साक्षात भोलानाथ और वहाँ उनके पिता यज्ञ करवा रहे हैं। शिव जी के दर्शन छोड़कर यज्ञ के दर्शन करने गई तो वहाँ जाने पर अपमान हुआ और मौत का मुंह देखना पड़ा। तो ये कथा प्रेरणा देती है कि भक्तों को भक्ति छोड़कर, साधना छोड़कर मैं इधर जाऊं, उधर घूम के आऊं, इधर यात्रा करके आऊं, उधर यात्रा करके आऊं। अरे बाहर ही यात्रा करते रहेंगे तो जहाँ की यात्रा करनी चाहिए वहाँ की कब करेंगे। ट्रेन जा रही थी, टिकट चेक कर रहे थे। एक आदमी ने कहा मेरे पास टिकट नहीं है साहब। तो कहाँ जाना है? बोले जहाँ राम का जन्म हुआ था। टीटी बोला आओ मेरे पीछे पीछे आओ। पूछा टीटी को कहाँ ले जाते हो? बोले जहाँ कृष्ण का जन्म हुआ था। कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था जेल में। यात्री बोला कि मुझे जाना है जहाँ राम का जन्म हुआ था। बोले आओ मेरे पीछे जहाँ कृष्ण का जन्म हुआ था।
तो जीवन में अगर और टिकट नहीं ली तो कृष्ण का जन्म हुआ माने जेल में चल। ऐसे ही गुरु की मंत्र रूपी टिकट नहीं ली है आध्यात्मिकता की यात्रा करने की, तो फिर जन्म मरण की जेल में जाना ही है। जन्मो मरो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। ध्रुव की कथा से प्रेरणा मिलती है कि भगवान के दर्शन के बाद भी ध्रुव को राज्य सुख की इच्छा हुई। बाद में पश्चाताप हुआ कि अरे मैंने भगवान से क्या मांग लिया, ये नश्वर चीज मांगी। तो ध्रुव की कथा प्रेरणा देती है कि ध्रुव जप तो करते थे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, गुरु नारद जी ने दिया था, परंतु फिर भी मांग बनी रही कि राज्य सुख मिल जाए। ध्रुव की कथा प्रेरणा देती है कि बाद में पछताना पड़े, उसकी अपेक्षा तो पहले से ही सावधान होकर अपनी मांग का पता लगाएं कि मेरी मांग क्या है। कहीं मेरी मांग नश्वर की तो नहीं है, कहीं मैं तुच्छ सुख के पीछे ही तो नहीं भाग रहा हूँ। एक सेठ जी थे, उन्होंने सोचा कि मकान में रंग रोगन करा दूं। एक आदमी को ठेका दिया 1 घंटे का 20 रुपया। शाम को सेठ जी आए तो देखा वो आदमी पेड़ के नीचे सो रहा है। वो पूछा उसको, क्यों भाई रंग नहीं करना अंदर? बोले जाओ सेठ जी अंदर देखो काम चालू है। तो सेठ जी अंदर गए, देखा एक आदमी दूसरा रंग कर रहा था। फिर बाहर आकर पूछा उसको कि तूने उसको ठेका दे दिया? बोले हाँ। क्या भाव में? बोले 1 घंटे का 20 रुपया। अरे बोले 1 घंटे का 20 रुपया तो मैंने तुझको काम दिया और तूने 1 घंटे का 20 रुपया उसको दे दिया, तो तुझको क्या फ़ायदा हुआ? वो बोला सेठ जी थोड़ी देर मुझे भी बॉस बनने का फ़ायदा हो जाएगा, मैं भी उसको ऑर्डर चलाऊंगा, ए ठीक से ब्रश घुमा, जरा ठीक से कर, जरा ये कर, थोड़ी देर के लिए मैं भी स्वामी बन जाऊंगा। अब वो तो थोड़ी देर के लिए स्वामी बनेगा, परंतु हम अगर जप ध्यान साधन भजन करेंगे तो सदा के लिए अपने मन के और इंद्रियों के स्वामी बन जाएंगे। तो ये सत्संग से हमें ये प्रेरणा लेकर अपना काम बनाना है बस। प्रचेताओं की कथा आती है भागवत में कि प्राचीन बरहिश राजा के पुत्र तपस्या करने गए, विष्णु भगवान और शिव भगवान उन पर प्रसन्न हो गए, परंतु विष्णु भगवान और शिव भगवान के दर्शन करने के बाद, उनका आशीर्वाद लेने के बाद भी प्रचेतागण माया में पड़ गए, उलझ गए। फिर गुरु नारद जी ने उनको सत्संग सुनाया और गुरु नारद जी का जब सत्संग सुना तो उनको पता चला कि कुछ भी करो, भले भगवान विष्णु और शिव जी हमको दर्शन दे चुके, परंतु गुरु कृपा के बिना आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं है। गुरु कृपा के बिना साधना में प्रगति संभव नहीं है। साक्षात विष्णु भगवान ने दर्शन दिए थे प्रचेताओं को, शिव जी ने दर्शन दिए थे। भागवत में 4th स्कंद में कथा आती है। और जब गुरु नारद जी ने उपदेश दिया तब कल्याण हुआ। तो मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, हमारा सौभाग्य है कि उनको तो विष्णु भगवान और शिव जी के दर्शन के बाद भी माया में उलझना पड़ा, फिर गुरु के उपदेश से कल्याण हुआ। हमको तो सीधा ही गुरु का सत उपदेश सुनने को मिल रहा है, तो हम भी अपनी आध्यात्मिक उन्नति में लग जाएं बस। भागवत में भरत जी की कथा से प्रेरणा मिलती है। भरत राजा थे, तपस्या करने गए, बड़ी अच्छी बात है, उनको तप करने की प्रेरणा मिली और सब छोड़कर तप करने गए, परंतु वहाँ एक हिरणी के बच्चे के मोह में पड़ गए। छोटा सा हिरण था, बच्चा हिरण का, उसके मोह में पड़ गए और बस ध्यान संध्या करना चूक गए और उसी हिरणी के बच्चे को घास खिलाते, पानी पिलाते, उसको गोद में बिठाते और उसको कहते देख मैं ध्यान करता हूँ तू भी ध्यान कर। अब हिरणी का बच्चा ध्यान करेगा? उसके मोह में पड़ गए। तो अंतकाल में मरते मरते हिरणी के बच्चे का, हिरण का चिंतन हुआ। हिरण का चिंतन हुआ तो मरने के बाद राजा भरत दूसरे जन्म में हिरण बन गए।
तो भरत की कथा जो भागवत के 5वें स्कंद में आती है, उससे प्रेरणा मिलती है कि अपनी वृत्तियों को और विचारों को ठीक रखना बहुत जरूरी है। राग क्या है? भरत का तपस्या करने गए, फिर भी हिरणी के बच्चे हिरण में राग हो गया, आसक्ति हो गई। गीता जी के 14वें अध्याय का 7वां श्लोक है। घर पे गीता हो तो पढ़ के देखना मेहरबानी करके। 14वें अध्याय का 7वां श्लोक है भगवत गीता का। भगवान कहते हैं, रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहि नाम। कितना सुंदर वचन है भगवान का। अगर इस श्लोक को पढ़कर कोई व्यक्ति शांत बैठ जाए ना, इसके अर्थ का विचार करे, तो उसके मन में से संसार का राग छूटता जाएगा, ईश्वर और गुरु में अनुराग बढ़ता जाएगा, बस हो जाएगा उसका कल्याण। मुझे ये श्लोक बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा श्लोक है ये, 14वें अध्याय का है। कितने सुंदर वचन हैं। भगवान कहते हैं तृष्णा माने संसार की इच्छाएं, ये मिले ये मिले, ये भी करूं ये भी करूं। तृष्णा और आसक्ति, ये मुझे मिले, इसके बिना नहीं चलेगा, इसके बिना नहीं चलेगा। तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाले रजोगुण को तुम राग स्वरूप समझो। रजोगुण ही राग है, राग स्वरूप है। माने किसी भी वस्तु में और व्यक्ति में जो प्रियता हो जाती है, वो प्रियता ही रजोगुण है। और रजोगुण काम विकार और क्रोध विकार का जनक है। तो ये भरत जी की कथा भागवत की प्रेरणा देती है कि किसी वस्तु में व्यक्ति में राग न करें। राग कलेजे को आग की तरह जलाता है, इसलिए राग से अपने को बचाएं। किसी वस्तु में व्यक्ति में राग हो जाए तो भगवान को, गुरु को पुकारें, प्रार्थना करें, हे नाथ, हे प्रभु, मेरी वस्तु में व्यक्ति में आसक्ति हो रही है, मुझे सद्बुद्धि दो प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। तुमको न भूलें ओ सद्गुरु देवा, तेरा ही सहारा है, तेरा ही सहारा है, बस तुमको न भूलें। हम वस्तु व्यक्ति के मोह में न फंसें। रजोगुण अगर बढ़ता जाता है तो गीता के 14वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं, लोभः प्रवृत्तिर आरंभः कर्मणाम शमः स्पृहा रजस्ये तानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभः। हे अर्जुन, जब रजोगुण बढ़ता है तो 5 दुर्गुण बढ़ते हैं। एक तो लोभ बढ़ता है, दूसरा प्रवृत्ति के नए नए कार्य करने की इच्छा होती है, ये भी करूं ये भी करूं ये भी करूं। और तीसरा अशांति बढ़ती जाती है, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, अभी ये बाकी, अभी ये कर दूं, अशांति बढ़ती जाती है। और चौथा क्या होता है? स्पृहा बढ़ जाती है। स्पृहा माने मेरे पास ये बना रहे, मेरा ये बना रहे, मेरा ये बना रहे, ये चला न जाए, ये चला न जाए, ये बना रहता है। ये रजोगुण के कारण कितने दोष जीवन में आ जाते हैं और उन दोषों के कारण जीव कितने दुख पाता है। कहाँ तो ईश्वर को अपने गर्भ में रखने का और जन्म देने का सामर्थ्य, और कहाँ वही महिला, कहाँ तो अनुसुईया भगवान को जन्म दिया अपनी कोख से, कहाँ तो कौशल्या माता राम जी को जन्म दिया, कहाँ तो देवकी माता कृष्ण भगवान को जन्म दिया, और कहाँ आज की कोई एक नारी जो बेचारी बोलती है मैं दुखी हूँ, मेरा बेटा कहना नहीं मानता, मेरे पति का काम नहीं चलता, मैं क्या करूँ। कहाँ तो भगवान को जन्म देने वाली, वो भी एक नारी थी, कौशल्या जी। पूर्व जन्म में मनु महाराज की पत्नी शत्रुपा थी, वो उसका नाम शत्रुपा था कौशल्या जी का पूर्व जन्म में। और तपस्या की ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया था गोमती नदी के किनारे नैमिषारण्य में। और जप करने का प्रताप ये हुआ कि उनको भगवान ने साकार रूप में दर्शन दिए, और वही शत्रुपा दूसरे जन्म में कौशल्या बनी, मनु महाराज दशरथ बने, और भगवान उनके घर पुत्र रूप में आ गए। कहाँ तो ऐसे पति पत्नी, और कहाँ एक पति पत्नी ऐसे भी हैं जो बात बात में झगड़ पड़ते हैं, जो बात बात में एक दूसरे को सुना देते हैं। नहीं नहीं, पति को चाहिए कि अपनी पत्नी को देवी का रूप माने, उसका तिरस्कार न करे, कभी भी न करे।
रावण इतना दुष्ट था फिर भी अपनी मंदोदरी पर कभी हाथ नहीं उठाता था। तो आपके घर भी पुरुषों को चाहिए कि अपनी पत्नी का अपमान न करें। मनुस्मृति में लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में सुलक्षणी नारी का आदर होता है उस घर में देवता बालक के रूप में आ जाते हैं, देवी बेटी के रूप में आ जाती है। इसलिए कभी भी घर में वैमनस्यता का वातावरण न बनाकर सौमनस्यता का वातावरण बनाए रखें, आध्यात्मिक वातावरण बनाए रखें। भगवान गीता में कहते हैं, रजोगुण के कारण लोग बेचारे इतने इतने उलझे रहते हैं और योगारूढ़ नहीं हो पाते। और गुरु को जो कहना है, ध्यान देना, बड़ी पते की बात है, सदगुरु को जो कहना है वो तो एक क्षण में भी हो सकता है, लेकिन वो क्षण कब आए, 1 वर्ष में आए, 10 वर्ष में आए, गुरु को जो कहना है बस आखिरी कुंजी शिष्य का काम हो जाए। परम पिता ने पुत्र को देखा, सूर्य ने घट जल में पेखा, घटक तोड़ जल जल में मिला। एक क्षण में हो सकता है, पर वो क्षण कब आए, 1 वर्ष में आ जाए, 10 वर्ष में आए, हमारी जितनी लगन होगी, हम साधकों की जितनी तैयारी होगी, वो क्षण जल्दी भी आ सकता है कि पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान गुरु तो देना चाहते हैं। हम अपनी तैयारी रखें, हम हर क्षण तत्पर रहें कि न जाने कौन सा गुरु का वचन हमको लग जाए और हमारा काम हो जाए, जिसके लिए मनुष्य जन्म मिला है, ईश्वर साक्षात्कार के लिए। भाई लैणा ने कैसी गुरु भक्ति की, गुरु नानक देव जी की, कि सिख धर्म के दूसरे गुरु भाई लैणा जी वो गुरु अंगद देव जी हुए। कैसा अपने गुरु में भगवत भाव था। और सिख धर्म के तीसरे गुरु बाबा श्री अमरदास जी महाराज, 70 साल से भी ज्यादा उम्र हो चुकी थी जब गुरु अंगद देव जी की शरण में पहुंचे थे और उनका आशीर्वाद पाया था। 70 साल से अधिक उम्र पर ऐसी गुरु भक्ति और गुरु की उपासना की और गुरु की सेवा की कि सिख धर्म के तीसरे गुरु वे ही हुए। कैसा अपने गुरु के प्रति अहोभाव। सिखों को, सिख बंधुओं को पता है, आपको भी पता होगा, तो हम भी इन कथाओं से, उनके जीवन से सत प्रेरणा पाएं। गुरु गोविंद सिंह जी के 2 साहबजादे जिंदा दीवार में चुनवाया जाना पसंद किया पर अपना धर्म नहीं छोड़ा। छोटे भाई के सामने तक दीवार आ गई, होठों तक, बड़े भाई की आंख में आंसू आ गए। दुष्टों ने कहा कि मौत से डर लग रहा है, अभी भी अगर मान लो हमारी बात, धर्म बदल लो तो हम तुमको छोड़ सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के उस बड़े सुपुत्र ने कहा कि नहीं, मुझे तो रोना इसलिए आया कि ये मेरा छोटा भाई है, मेरे से बाद इस धरती पर आया और धर्म के नाम पर पहले कुर्बानी इसकी ली जा रही है। काश पहले मेरे सामने से दीवार ऊंची करो, फिर मेरे छोटे भाई के सामने से दीवार ऊंची करो। कैसी ऊंची बुद्धि, कैसी ऊंची सोच, कैसी पवित्र उनकी विचारधारा। आज हमारे देश के हर जवान की ऐसी सोच होनी जरूरी है। हमारे देश के युवान अपना धर्म बेचारे चूकते जा रहे हैं। इसलिए खास आचार्य विनोबा भावे कहते थे, हमारे देश की अगर कन्याएं सावधान हो जाएं तो हमारे देश में जो चीर हरण और सीता हरण के किस्से होते हैं वो बंद हो सकते हैं। विनोबा जी कहते थे। तो फिर से प्रार्थना करूं, भागवत जी की, भरत जी की कथा प्रेरणा देती है कि किसी के राग में न पड़ो।
रजोगुण का शमन करो, सत्वगुण को बढ़ाओ। और भगवान कहते हैं 10 बातों का जितना ख्याल रखेंगे उतना हमारा सत्वगुण बढ़ेगा, रजोगुण नष्ट होता जाएगा। रजोगुण नष्ट होगा तो राग भी नष्ट होता जाएगा। 10 बातों का ख्याल रखें, ध्यान दें, उधर कुछ भी नहीं है। यही देने महत्व बुद्धि दूसरी जगह हो जाती है, इसी कारण हमारी साधना में बरकत नहीं आती है। ईश्वर को महत्व दो। भगवान की कथा है ना, भगवान की कथा से ज़्यादा और किसी को महत्व क्यों देना। यही कारण है हम लोगों की भक्ति में इतनी बरकत नहीं आती जितनी हम चाहते। हमारी आंखें, कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां बड़ी चंचल हो गई, स्थिरता नहीं रही हमारी इंद्रियों में। जितना ईश्वर के सिवाय किसी वस्तु व्यक्ति को महत्व देते हैं उतना ही हम दुख में पड़ते हैं। इसलिए भगवान के सिवाय, ईश्वर के सिवाय किसी को भी महत्व देने की कोई जरूरत नहीं। ईश्वर को महत्व दो, भगवान को महत्व दो, भगवान के नाम को महत्व दो। एक भक्ति भगवान, मुझे गुरुवाणी का वचन बड़ा प्यारा लगता था, मैंने कल भी कहा था। एक भक्ति भगवान, नानक साची मानो, जिह प्राणी के नहीं मानी, नानक मानो ताही तनु, जैसे सूकर स्वान। जैसे सुअर और कुत्ते का शरीर है ऐसे उनका शरीर है, गुरु नानक जी कहते हैं, जिनके दिल में भक्ति नहीं है, जैसे सूकर स्वान।